अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रज़ा। मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। मुझे तो समझ नहीं आती, अगर आपको आती है तो आप मुझे बताएं, अगर आपको आती है तो आप मुझे बताएं। मुझे समझ नहीं आती कि मुझे क्यों कर निकाला गया। आपको समझ आती है? नवाज शरीफ ने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, चलो छुट्टी, घर जाओ, क्योंकि तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लाहौर में यूथ कन्वेंशन से जोशीला खिताब। बेटे से तनख्वाह ना ली तो नाअहल करार दे दिया गया। पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, हम ही सुरखरू होंगे। कारकुनों से साथ देने का वादा भी लिया। कारकुनों का भी नवाज शरीफ से दिल खोलकर इजहार मोहब्बत। नवाज शरीफ की NA 120 में कामयाबी पर कारकुनान को शाबाश। बोले ये लीड 15,000 की नहीं 1.5 लाख की है। ये जज्बा सलामत रहा तो वोट का तकद्दुस बहाल होगा और मुल्क की तकदीर बदलेगी। मुल्क में अमन बहाल किया, कराची की रोशनियां लुटाई, $58 मिलियन का सी पैक लाए। खजाना लूटा, आज वो टेलीविजन पर बैठ के भाषण देते हैं। मैं पूछता हूं कि KPK में खान साहब आपने कितनी बिजली मुहैया की? शहबाज शरीफ के भी मुखालफिन पर ताक ताक कर निशाने। कहा जिन्होंने खजाना लूटा वो कंटेनर्स पर बैठकर भाषण देते हैं। खान साहब बताएं खैबर पख्तूनख्वा को आपने कितनी बिजली मुहैया की। पेशावर में डेंगू आया तो वो पहाड़ों पर चढ़ गए। जिन्होंने खजाना लूटा वो TV पर बैठकर भाषण देते हैं। पार्लियामेंट खुद मुख्तार इदारा है, उस पर तलवार नहीं लटकाना चाहिए। जब ऐसा मुकदमा आता है तो हम उन्हें तराजू में तोलते हैं। जहांगीर तरीन नाअहली केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा ऑफशोर कंपनी छुपाने का मकसद दौलत छुपाना होता है। जहांगीर तरीन के तोहफों में अरबों का हेर फेर है। नवाज शरीफ ने 1962 का रिकॉर्ड अदालत में जमा कराया। PTI वाले 2010 तक का रिकॉर्ड देने से इनकारी हैं। दानियाल अजीज की गुफ्तगू। फवाद चौधरी बोले हनीफ अब्बासी ने अदालत में जाली हलफनामा जमा कराया। जात रेफरेंस में इसाक डार की एहतसाब अदालत में तीसरी पेशी। बैंक ऑफिसर इश्तियाक अली ने नैब और JIT को दिए गए बयान और रिकॉर्ड की तायीद की थी। दस्तावेजात काबिल कबूल नहीं, कानून शहादत के मुताबिक नहीं। इसाक डार के वकील का मौक़िफ़। गवाह शाहिद अजीज और तारिक जावेद को तलबी के समन जारी। हम बैठ के इस कंट्रोवर्सी को ये जो गलती हुई है या जो टेक्निकल मिस्टेक हुई है या क्लरिकल मिस्टेक हुई है इसकी दुरुस्ती की जाए। हलफनामा असल शक्ल में वापस लाने के लिए तरमीमी बिल पर इत्तेफाक। ये एक क्लरिकल गलती है। जब गलती का एहसास हुआ तो दुरुस्त करना कोई गलत बात नहीं। स्पीकर अयाज सादिक की पार्लिमानी रहनुमाओं की हमरा गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने शिक 203 को भी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। शेख रशीद अहमद ने इंतखाबी इस्लाहात बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहते हैं एक शख्स के लिए आइन का मजाक उड़ाया गया। नाअहल शख्स खुद को नाअहल बना लेगा तो जुम्मा बाजार लग जाएगा। तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कदम उठाया जाए।
PTI के दस्तावेजात मनगढ़ंत हैं, मुस्तरद किया जाए। डी नोटिफाई करने से मुतालिक रेफरेंस में आयशा गुलअली का जवाब। 29 जुलाई को बनी गाला में होने वाले इजलास से इजहार ला इल्मी। मजीद समाअत के लिए 10 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन नैब के लिए नाम मुस्तरद कर दिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुकमुका हो गया। मामले पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। खुर्शीद शाह ने कोई राबता नहीं किया। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने नैब कानून में तरमीम के मामले पर 12 रुकनी कमेटी कायम कर दी। वज़रा की अदम हाजिरी, कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई ना हो सकी। पार्लियामेंट ने बिल पास करके बचाया, लेकिन आपको इज्जत रास नहीं। ऐसे ऐवान चलाने का क्या फ़ायदा जिसका कोरम अपोजिशन लीडर पूरा करता है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह बरस पड़े। वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद आसिफ वाशिंगटन में आज अमरीकी हम मनसब रेक्स टिलरसन से मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान में क़याम अमन और बाहिमी ताल्लुकात पर बातचीत की जाएगी। टिलरसन कहते हैं अमरीका अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान के साथ एक बार फिर से काम करने की कोशिश करेगा। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की वक्फे से फायरिंग। 2 बच्चे शहीद, 2 जख्मी। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 3 भारतीय फौजियों की हलाकत और 5 के जख्मी होने की इत्तला। कायम मकाम भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। भारतीय फौज की जहरियत पर शदीद एहतजाज। फौजी अदालतों से सजाए मौत पाने वाले 3 दहशतगर्दों को फांसी। साजिद, फजल गफ्फार और बहराम पेशावर एयरपोर्ट पर तैयारे पर फायरिंग में मुलव्वस थे। स्पेशल पुलिस यूनिट ने पेशावर से कलनन तंजीम के 4 कारिंदों को पकड़ लिया। मुल्जिमान बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम की तशहीर कर रहे थे। अंसारुल शरिया के सरगना अब्दुल्ला हाशमी का अहम दहशतगर्दों से राब्ते का इंकिशाफ। अब्दुल्ला जैश मोहम्मद का कारिंदा था, साथियों पर तशद्दुद के बाद निकाल दिया गया। अमीर बनने के शौक में तंजीम कायम की। हसन, सुरेश, मुजम्मिल और दीगर नौजवानों को शामिल किया। लैपटॉप से फरार दहशतगर्दों का रिकॉर्ड भी मिल गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कार्रवाई। गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 3 में गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा मकानात गिरा दिए गए। जब लाखों रुपए लेकर तामीरात हो रही थी तो उस वक्त इंतजामिया कहां थे, मुतासरीन का सवाल। जब ये लोग कहां थे? इन लोगों ने लेडीज के साथ बदतमीजी की है। ये कोई तहजीब है, कायदा है, कानून है? कौन है ये? बिल्डिंग बन गई है, अब आके तोड़ने की तुम्हें सोच रही है। जब तामीर हो रही थी तो रिश्वत ले लेके बैठ गए। कॉमेडियन स्टार को मजाक महंगा पड़ गया। बरतानवी वजीर आजम की तकरीर के दौरान मुदाखलत करने पर पुलिस हॉल से उठा कर ले गई। बेचारा बताता ही रह गया कि कर रहा था मजाक। ना करो सदाजी, सदाजी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मौके तो मेरा जीजा है। अच्छा, आओ। पंजाबी बोलने वाली चीनी लड़की की सोशल मीडिया पर धूम। मोबाइल फोन की दुकान पर पंजाबी लड़की को फर जवाब देकर हैरान कर दिया। और शादी हो तो ऐसी जमीन से हजारों फीट की बुलंदी पर अमरीकी जोड़े ने 2 पहाड़ियों के दरमियान बारातियों का दिल दहलाते हुए ब्याह रचाया। देखने वाले तो बस देखते ही रह गए।